Chapter 2 Biological Classification. In the previous video, we have discussed about some photosynthetic protists and also about slime molds and its reproductive cycle. In this video, we will take up protozoan protists. प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, और वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड और न्यूट्रिशन के लिए। ज़्यादातर प्रोटोजोन्स प्रेडेटर्स की तरह या फिर पैरासाइट्स की तरह रहते हैं। प्रेडेटर्स मतलब दूसरों को किल करके वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, और पैरासाइट्स मतलब दूसरों ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर स्टिक होकर वो उनके साथ साथ न्यूट्रिशन लेते हैं। पैरासाइट्स का एक एग्जाम्पल है एंट अमीबा। प्रोटोजोन्स को एनिमल्स का प्रिमिटिव रिलेटिव माना जाता है, मतलब क्योंकि प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो एनिमल्स की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ शो करते हैं, इसीलिए माना जाता है कि एनिमल्स से पहले प्रोटोजोन्स थे, फिर प्रोटोजोन्स से बाद में एनिमल्स डेवलप हुए, मतलब हायर ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए। इनको मेनली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: एमेबॉइड, सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड एंड स्पोरोजोन्स। सबसे पहले बात करते हैं एमेबॉइड प्रोटोजोन्स की। ये ज़्यादातर फ्रेश वाटर में, मराइन में या फिर मॉइस्ट सॉइल में मिलते हैं। मराइन मतलब सी वाटर। इन ऑर्गेनिजम्स में सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं, मतलब फॉल्स फीट, जिससे कि वो अपने प्रे को पकड़ते हैं और फिर उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सेम एज इन अमीबा। प्लीज सी इन द डायग्राम, अमीबा की तरह दिख रहा है, ये एमेबॉइड प्रोटोजोन है एक्चुअल में। सबसे पहले साइटोप्लाज्म। बाकी ऑर्गेनिजम्स की तरह इसकी पूरी बॉडी साइटोप्लाज्म से फिल्ड होती है। इसमें एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। वैक्यूल मतलब फ्री यानी कि खाली स्पेस। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस वैसे के वैसे हैं। इसमें फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं जो सूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट से बॉडी के अंदर लिए गए हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो तो पावर हाउस ऑफ द ऑर्गेनिज्म या फिर पावर हाउस ऑफ द सेल होता ही है, तो इसकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए इसको जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है वो सब इसको माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। एमीबॉइड प्रोटोजोन्स का जो मराइन फॉर्म होता है उनकी बॉडी की सरफेस पर सिलिका शेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं या फिर पैरासाइट्स हो सकते हैं। किसी की बॉडी पर अटैच्ड हो सकते हैं या फिर खुद अकेले भी सर्वाइव कर सकते हैं। जो पैरासिटिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं वो डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस। इसका एग्जाम्पल है ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा का ही डायग्राम बोर्ड पर बना हुआ है। ट्रिप्नोसोमा में भी 2 फ्लैजिलम्स प्रेजेंट होते हैं, आप देख सकते हो डायग्राम में। एक है अटैच्ड फ्लैजिलम और दूसरा है फ्री फ्लैजिलम। इसके अलावा अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन है। अंड्यूलेटिंग मतलब होता है वेव लाइक। इसका स्ट्रक्चर ट्रिप्नोसोमा का आप देखो वेव लाइक मेम्ब्रेन्स से बना हुआ है, तो अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन वेव लाइक स्ट्रक्चर के लिए लिखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है वो एक बहुत ही जाइंट माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है काइनेटोप्लास्ट और दूसरा होता है पैराबेसल बॉडी। जो काइनेटोप्लास्ट होता है वो एक सेल्यूलर डीएनए का नेटवर्क होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और जो पैराबेसल बॉडी है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया का एक पार्ट है, लेकिन उसका फंक्शन अभी तक नोन नहीं होता।
इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस सेम है जैसे कि एमीबॉइड प्रोटोजोन्स में थे। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के बारे में इतना ही है आपके कोर्स में। आगे चलते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन्स पे। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स एक्वेटिक होते हैं, पानी में ही मिलते हैं और ये एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब ये लोकोमोशन अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि इनमें सीलिया प्रेजेंट है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, इनकी पूरी बॉडी सीलिया से कवर्ड है। फ्लैजेला की तरह ही सीलिया भी लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन सीलिया कंपैरेटिवली साइज में फ्लैजेला से छोटे होते हैं। इसके अलावा ये हीटरोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर सकते और खुद का खाना और न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। ज़्यादातर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि बैक्टीरिया और एल्गी पे ये डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। इनकी फीडिंग की अगर हम बात करें तो डेंट्रिटिस इज स्वेप्ट इनटू द ओरल ग्रूव बाय मॉडिफाइड ओरल सीलिया। डायग्राम में देखो गलेट स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो होता है ओरल पार्ट, और उसके आसपास जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं वो मॉडिफाइड ओरल सीलिया होते हैं। मतलब उनका काम ही ये होता है कि जो भी फूड मटेरियल आसपास है उनको अपने मूवमेंट से अंदर की तरफ पुश करें। सीलिया हमेशा मूव करते रहते हैं लोकोमोशन के लिए और फूड पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करने के लिए। तो जैसे ही कोई फूड पार्टिकल पैरामीशियम की बॉडी के आसपास आता है, सीलिया मूवमेंट करके उसको गलेट तक पहुंचा देते हैं, फिर वहाँ से वो बॉडी के अंदर चला जाता है और फूड वैक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस में जो फूड था वो ओरल सीलिया ने मूव किया अंदर माउथ की तरफ गलेट तक, जिसने फिर फूड वैक्यूल्स बना दिए। लेकिन हर सीलिएट का फीडिंग प्रोसेस ऐसे सीलिया के थ्रू नहीं होता। कुछ सीलिएट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें माउथ प्रेजेंट नहीं होता, उनका फीडिंग मैकेनिज्म एब्जॉर्प्शन से होता है, मतलब वो फूड जो उनके आसपास होता है पानी में उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कुछ सीलिया ऐसे भी होते हैं, सीलिएट्स ऐसे होते हैं जो प्रेडेटरी होते हैं, मतलब जो दूसरे प्रोटोजोआ, अगर स्पेसिफिकली बोलूँ तो दूसरे सीलिएट्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। बोर्ड पर पैरामीशियम का डायग्राम है जो कि एक सीलिएटेड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल है। पैरामीशियम के डायग्राम में आप देखो फूड वैक्यूल्स जो इसने बनाए गलेट से फूड को एब्जॉर्ब करके, उसके बाद एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है इसमें और पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। गलेट प्रेजेंट होता है मतलब ओरल पार्ट या फिर माउथ पार्ट। दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है पैरामीशियम में, एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस और दूसरा होता है माइक्रो न्यूक्लियस। जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है उसको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस क्योंकि मैक्रो मतलब बड़ा, और जो छोटा वाला न्यूक्लियस है उसको बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है माइक्रो मतलब छोटा। इसके अलावा पैरामीशियम की बॉडी में 1000 से ज़्यादा सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि लोकोमोटरी ऑर्गन है और फूड को भी एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। पैरामीशियम और सीलिएट्स की बॉडी पेलिकल से बनी होती है। पेलिकल एक प्रोटीन रिच लेयर होती है और जो साइटोप्रोक्ट है, लास्ट लेबलिंग जो है डायग्राम में, साइटोप्रोक्ट वो एक एनल पोर होता है सीलिएट्स की बॉडी में। मूविंग फॉरवर्ड टू स्पोरोजोअन्स, इसमें बहुत तरीके के ऑर्गेनिजम्स आते हैं और उन सारे ऑर्गेनिजम्स की लाइफ साइकिल में एक स्टेज ऐसी आती है जो बहुत इन्फेक्शियस होती है और वो स्टेज होती है स्पोर लाइक स्टेज।
स्लाइम मोल्ड्स की रिप्रोडक्टिव साइकिल में मैं प्लाज्मोडियम के बारे में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। इसके अलावा स्पोरोजोन्स जो होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं, यानी कि दूसरों की बॉडी पर स्टिक होकर अपना न्यूट्रिशन और सर्वाइवल करते हैं। ये ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स की बॉडी पर पैरासिटिक होते हैं। वर्टिब्रेट्स मतलब जिनमें वर्टिब्रे प्रेजेंट होती है, मतलब कि कॉर्डेट्स। स्पोरोजोन्स का एक बेस्ट एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम रेड ब्लड सेल्स में एंटर होकर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, उस सेल को रप्चर कर देते हैं और फिर फाइनली छोड़ देते हैं उस सेल को। प्लाज्मोडियम का डायग्राम अगर आप देखो तो सबसे पहले ग्रैन्यूल है और उसके बाद माइक्रोनीम है। ये दोनों ही सिक्रीटरी पार्ट हैं इस ऑर्गेनिज्म के। जो ग्रैन्यूल होते हैं वो सिक्रीटरी पोर्स होते हैं और जो माइक्रोनीम्स हैं वो सिक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, जितनी भी एनर्जी इस ऑर्गेनिज्म को चाहिए होती है सब माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोवाइड करता है। गोल्जी अपैरेटस भी प्रेजेंट होता है इसमें और न्यूक्लियस भी इसमें प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस इसमें प्रेजेंट है। इसमें कोई सीलिया और फ्लैजेला लोकोमोशन के लिए प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स लोकोमोशन नहीं करते हैं, ये पैरासिटिक होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर स्टिक करके अपना लाइफ कंप्लीट करते हैं। ओके, so with this we are done with kingdom Protista. In the next video we will take up kingdom Fungi.